बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.4। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से लाजमी पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ध्यान से और अच्छी तरह करना है, स्टेटमेंट को समझना है, तो बाकी कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आपको आता है, ग्रामर रूल भी आपने सीख लिया, मैट्रिक इन्वर्स भी सीख लिया है, सिर्फ आपने इसमें इक्वेशन बनानी सीखनी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में देखना है, स्टेटमेंट को समझना है और इक्वेशन किस तरह बनानी है। इक्वेशन बनानी आ गई तो आगे फिर कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, स्टार्ट ही इसका समझना अपने अच्छी तरह, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। बच्चों, लेसन में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं और उन्हें कहें कि आप भी सब्सक्राइब करें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फ्रॉम टू एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। राइट एंगल है, उसमें दो एक्यूट एंगल है। राइट एंगल में एक एंगल 90 का होता है और 2 एक्यूट एंगल्स हैं बच्चों। वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर। इसमें एक एंगल जो है वो बच्चों दूसरे से 10 लेस है। फाइंड बोथ द एक्यूट एंगल्स। तो हमने जो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं बच्चों, हमने उनको फाइंड करना है। और इसमें मेथड बच्चों हमने करना है क्रैमर रूल करना है। ये देखो क्रैमर रूल, अगर आपने इसको क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व नहीं किया, मैट्रिक इन्वर्स से कर दिया, तो आपके मार्क्स फिर भी 0 आ जाएंगे, ठीक है। कंडीशन जो दी गई है ना क्रैमर रूल वाली बच्चों, तो आपने इसको क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं। क्वेश्चन बनाना सीख लें बच्चों, बस बाकी कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखिए बच्चों, डॉट डॉट लगा देते हैं। फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। राइट ट्रायंगल आपको पता है कैसी होती है ना। ये राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 का होता है। राइट एंगल में एक एंगल जो है बच्चों 90 का होता है। ऐसी ट्रायंगल होती है, ठीक है। ये बच्चों 90 का हो गया ना, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब हमने दो एंगल फाइंड किया, ये भी एक्यूट एंगल है बच्चों और ये भी एक्यूट एंगल। ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से लेस होते हैं, ठीक है। हम इसको रख लेते हैं कि x डिग्री रख लेते हैं और इसको रख लेते हैं y डिग्री रख लेते हैं, ठीक हो गया। ये x डिग्री है और ये y डिग्री। हमने इनको फाइंड करना है, इनको हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। हम करते हैं लेट वन एक्यूट एंगल, ठीक है। हम लिखते हैं वन एक्यूट एंगल हमारा बच्चों x है, ठीक है। लेट सेकेंड एक्यूट एंगल इज इक्वल टू y हो गया बच्चों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बच्चों गिवन कंडीशन क्या है, ठीक है। गिवन कंडीशन ये है कि वन एंगल इनमें से हम वन एंगल ले लेते हैं। वन एंगल 10 डिग्री लेस द अदर। वन एंगल इज 10 डिग्री लेस द अदर। ये अदर है और इसमें से 10 डिग्री लेस है, ठीक है। वन एंगल, ये वन एंगल हो गया बच्चों 10 डिग्री लेस द अदर। ये वन एंगल है, ये अदर एंगल है। वन एंगल इज 10 डिग्री लेस द अदर, ठीक है। ये कंडीशन 1 होगी, वन एंगल इज 10 लेस देन द अदर, ठीक है बच्चों। अब इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। y को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई बच्चों। ये बनाना सीख लें पहले, ठीक है। वन एंगल 10 लेस द अदर, वन एंगल इज 10 लेस द अदर बच्चों। ये हमने फर्स्ट कंडीशन बना ली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्योंकि बच्चों ये राइट एंगल थी ना, राइट एंगल ट्रायंगल थी ना, तो दोनों एंगल का जो सम है ना बच्चों ये 90 डिग्री होता है। किसकी इक्वल होता है बच्चों? दोनों एंगल का जो सम होता है ये हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये किस वजह से? राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल ये होती है कि जिसमें दो एंगल का सम जो है वो बच्चों 90 डिग्री होता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास बच्चों आ गई सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बच्चों, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखते हैं। एक्स, एक हमारे पास बच्चों ये कंडीशन आ गई ना, ये वाली, एक ये है और एक ये है। अब आगे इजी है बच्चों, ये दोनों कंडीशन को हम ऊपर नीचे लिखेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये डिग्रीज में है। अब हमें इनको मैट्रिक इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमने बच्चों इनको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। इसका कुछ नहीं तो 1 होता है, ये 1 1 1 और 1, यहाँ पे आएगा बच्चों -1 और ये हो गया 1, और यहाँ हम लिखेंगे x और y लिखेंगे बच्चों, और ये इज इक्वल टू है 10 और 90, 10 और 90 हो गया बच्चों, 10 और 90 हो गया। ये हमारे पास a है, ठीक है, ये हमारे पास a है। इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों, हमने करना है इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है बच्चों, क्रैमर रूल से सॉल्व। सबसे पहले बच्चों हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू हमारे पास 1 1 -1 और 1, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर भी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, 1 1 -1 1। पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से आप सीख चुके हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ माइनस लगाएंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 1 बच्चों। ये हो जाएगा 1 1 1 माइनस और माइनस +1, तो हमारे पास बच्चों a डिटर्मिनेंट आ गया 2 आ गया, ठीक है। 0 नहीं आया ना, 2 आ गया, इसलिए फिर ये पॉसिबल है, इसमें ये पॉसिबल है। ये हमारे पास बच्चों आया a डिटर्मिनेंट 2, ठीक है। हम a डिटर्मिनेंट को d को रख लेते हैं, मतलब हम लिखते हैं a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू d है और d की वैल्यू 2 है। a डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं और इसको d भी हम d को रख लेते हैं, d इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, ठीक है। हमने खुद इसको d को रखा है, ठीक है। अब हमने बच्चों dx हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमने फाइंड करना है dx इक्वल टू बच्चों dx में, ठीक है, dx में बच्चों ये जो वैल्यू है ना हमारे पास a की, इसकी जगह पहले हमने पुट करना है 10 और 90। इस पहले की जगह लिख देना है 10 और 90 और सेकंड वाली वैल्यू ऐसे लिख देनी है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे 10 और 90 और ये वैल्यू हमने ऐसे लिख दी है -1 और 1 बच्चों। अब हम dy फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों। dy में ये फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे लिखनी है और इसकी जगह लिख देना है 10 और 90। फर्स्ट ऐसी लिखनी है और इसकी जगह 10 और 90 लिख देना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वैसी लिख देनी है और यहाँ लिख देंगे 10 और 90 हो गए बच्चों। अब हम dx फाइंड कर लेते हैं और dy, ये हमारा हो जाएगा dx इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 इंटू 1 माइनस 90 इंटू -1, तो जाएगा बच्चों 10 और माइनस प्लस 90, ये हमारे पास आएगा बच्चों 100, ये आ गया 100। अब इस तरह आ गया dy इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 90 माइनस 1 इंटू 10 बच्चों, 90 माइनस 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 80 आ गया, ठीक है, 80 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू dx ओवर d, और ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू dy ओवर d बच्चों। dx हमारा कितना आया 100 और d हमारे पास कितना आया था बच्चों 2, ये 2 को करेंगे तो ये 50 आ गया, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 80 और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू 40 आ गया बच्चों, 40 आ गया, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द बोथ एक्यूट एंगल, तो हम लिखेंगे सो फर्स्ट एक्यूट एंगल हमारा आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री और सेकेंड एक्यूट एंगल आ जाएगा बच्चों 40 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 50 डिग्री एंड 40 डिग्री बच्चों, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना था, जो कि हमने इसको क्रैमर रूल से ही सॉल्व किया बच्चों, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट बनाना सीख लेंगे तो बाकी कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसकी भी स्टेटमेंट बनाना सीखे हैं बच्चों। इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइज 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 20 है बच्चों, फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों
लिटरेचर की बात हो रही है और साइंस की बात हो रही है बच्चों, लिटरेचर और साइंस की बात हो रही है। गेटिंग रुपीज़ 125 रुपीज़ लेता है कब? इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाइज अ क्रेडिट 5, जब एक करेक्ट आंसर देता है ना, ठीक है, लिटरेचर का, तो 5 रुपये उसको मिलते हैं। और एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाइज, और हर साइंस के करेक्ट रिप्लाइज पे उसको 10 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज, लिटरेचर के कितने उसने करेक्ट रिप्लाई किए हैं और साइंस के कितने रिप्लाई किए हैं। उसको 125 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन थे 20 बच्चों। ये जो बच्चों 20 है ना, ठीक है, ये जो 20 लिखा हुआ है ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, इसका आगे क्वेश्चन में यूज़ नहीं है, सिर्फ 20 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, इस क्वेश्चन में पॉइंट है। ठीक है, ये 20 का यूज़ नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन में पॉइंट है, आप जेन में रखेंगे। ठीक है, 1 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 में पॉइंट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखिए, डॉट लगाते हैं। इन अ क्विज अब्दुल्ला correctly replied, ठीक है, 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमने फाइंड बच्चों इसमें करना है ना, ठीक है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर। हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज, नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर लिटरेचर। ठीक है बच्चों, इसको हम रख लेते हैं x। लेट नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ साइंस। ठीक है बच्चों, साइंस को हम y रख लेते हैं, साइंस को हम y रख लेते हैं। ठीक है, अब था इन क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइज 15 क्वेश्चन उसने करेक्ट रिप्लाई किए, 15 क्वेश्चन किए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आपने समझनी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसने 15 करेक्ट रिप्लाई किए, मतलब लिटरेचर के और साइंस के दोनों के मिला के उसने कितने करेक्ट किए बच्चों? 15 करेक्ट किए। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई कि दोनों के उसके 15 करेक्ट रिप्लाई किए। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कह रहा है बच्चों, इफ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाईज क्रेडिट ₹5, लिटरेचर को के साथ उसको 5 रुपीज़ मिलते हैं बच्चों। लिटरेचर एक्स को लिटरेचर है ना, ठीक है, लिटरेचर के करेक्ट के साथ उसको 5 रुपीज़ मिलते हैं। और एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाईज क्रेडिट 10, और साइंस के साथ उसको 10 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है बच्चों, लिटरेचर के साथ 5 रुपीज़ मिलते हैं और करेक्ट आंसर के, और साइंस के करेक्ट आंसर के साथ उसको 10 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, और टोटल उसको रुपीज़ मिले हैं बच्चों 125। ठीक है, उसने, ठीक है, हर साइंस के क्वेश्चन के साथ 5 रुपीज़, और हर लिटरेचर के क्वेश्चन के साथ 5 रुपीज़, और हर साइंस के क्वेश्चन के साथ उसको 10 रुपीज़ मिले हैं, तो टोटल 125 है। ठीक है, इसको सीधा बना लो, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 125। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 आ गई। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ये जो 20 है ना, इसका यूज़ नहीं है। 20 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, आपने इसको यूज़ नहीं है। अब दोनों ही क्वेश्चन आ गए हैं, अब हमने इसको ऊपर नीचे लिखे, तो जिस मर्जी मेथड से करें, यहाँ मेंशन नहीं किया उन्होंने ग्रामर से करें या मैट्रिक इनवर्स से करें। ठीक है बच्चों, तो हम जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन को लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये वाली इक्वेशन है ये, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बच्चों 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 125 हो गया बच्चों। अब हम इसको पहले लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, हम इसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में।
मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखो जिसका कोफिशिएंट लिखेंगे 1 और 5, ये 1 और 10, ये हमारा x और y, ये हमारा आ गया बच्चों 15 और 125 हो गया। ये हमारे पास बच्चों a हो गया। तो सबसे पहले बच्चों हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 1, 5, 1 और 10। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 5, 10 1 जार 10 माइनस 5, ये हमारे पास बच्चों आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर है ना, इसलिए ये आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इसको भी क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, कौन सा रूल करेंगे हम, इसको भी क्रैमर रूल हम लगाएंगे, क्रैमर्स रूल हम इसको लगाएंगे। तो फिर हमने dx फाइंड करना है। ठीक है, ये बच्चों आया ना हमारे पास a डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम इसको d की को रख लेते हैं, मतलब हम लिखते हैं a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू d। दूसरे लफ्ज़ में d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। a डिटर्मिनेंट को d की को रखा तो d की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5 हो गया। अब हम क्रैमर रूल लगा रहे हैं, तो क्रैमर रूल में हमने बच्चों dx फाइंड करना है, dx फाइंड करना है बच्चों। dx में बच्चों मैंने आपको बताया था कि dx में इसकी वैल्यू जगह, ये जो पहली वाली वैल्यू a की, ये 1 और 5, इसकी जगह हम लिखेंगे पहले 15 और 125, इसकी जगह लिख देना है 15 और 125 और 1 और 10 ऐसे लिख देना बच्चों। इसकी जगह लिखेंगे 15 और 125 और 1 और 10 ऐसे ही लिख देना है। और dy में बच्चों, dy में बच्चों ये फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसी लिखनी है 1 और 5, और इसी जगह 15 और 125 लिखना है। 1 और 5 ऐसे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 5 ऐसे लिखेंगे और ये 15 और 125 यहाँ आ गया बच्चों। अब आगे इजी है, उसी तरह जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया था, बिल्कुल हमने इसको सॉल्व करना है। dx इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 10 माइनस 125 इंटू 1 बच्चों, ये हो जाएगा 150 माइनस 125, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 25 आ गया। ठीक है, तो dy हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 125 माइनस 5 इंटू 15, 125 माइनस 75, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 50। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी dx ओवर d, तो dx हमारे पास आएगा 25 और d की वैल्यू थी बच्चों 5, ये आया 5। हमारे पास y आ जाएगा dy ओवर d, तो dy की वैल्यू है 50 और इसकी वैल्यू है 5, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 10 आ गया। ये हमारे पास कितना आया, 10 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, हमने फाइंड करना था ना, फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर। हम ये लिखेंगे करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर इज इक्वल टू 5 और करेक्ट रिप्लाईज ऑफ साइंस इज इक्वल टू बच्चों 10 आ गए। ठीक है, 10, 15 उसने करेक्ट किए थे ना, तो हम इसको सोल्यूशन सेट इस तरह लिखेंगे 5, 10, 5, 10 हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर, टोटल 15 करेक्ट थे। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने कहा ना आपको सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है आपने क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी इजी है सर, पहले 2 लाइनें समझ आ जाएंगी तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। जब उन्होंने कहा है कि क्रैमर से करें तो क्रैमर से करना है, जब नहीं कहा तो जिस मर्जी मेथड से करें। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ असद बॉट 3 नोटबुक्स, असद ने 3 नोटबुक्स खरीदी एंड 2 बुक्स है, 2 चीज़ों की बात हो रही है बच्चों, नोटबुक और बुक्स की बात हो रही है। पेइंग ₹600, उसने 600 रुपीज़ पे किए ना, ये असद की बात हो रही है। और इमरान बॉट 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक, इसने 4 किताबें और 1 बुक खरीदी। ठीक हो गया, और इसे 550 रुपीज़ दिए। ठीक है, बुक हमने प्राइस करनी है, कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत देखनी है कितनी है और एक बुक की कीमत कितनी है। इसको भी बच्चों क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, मेंशन कहा है किया है क्रैमर रूल से सॉल्व करें, तो क्रैमर से ही करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बिल्कुल ईजी है, उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने बच्चों पहले किए थे। क्वेश्चन नंबर 3,
इफ असद bought 3 notebook, 3 notebooks, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लेट करते हैं ना पहले बच्चों, लेट कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, हम नोटबुक को बच्चों लिखते हैं एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बुक इसको रखते हैं बच्चों वाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बच्चों, फर्स्ट कंडीशन क्या है, असद की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन असद के लिए है, ठीक है, असद के लिए, ये असद की बात हो रही है। फर्स्ट कंडीशन, असद बॉट 3 नोटबुक्स, असद ने कितनी खरीदी बच्चों, ये 3 और नोटबुक के लिए हमने, ठीक है, नोटबुक के लिए एक्स लिखा है ना, 3x। असद ने 3 नोटबुक्स खरीदी एंड 2 बुक्स, और 2 उसने बुक्स खरीदी, और टोटल उसने पे किए बच्चों 600 रुपीज़। कितने किए, 600 रुपीज़। ये पहली कंडीशन आ गई। असद ने 3 नोटबुक खरीदी और 2 बुक्स खरीदी और टोटल उसने 600 रुपीज़ पे किए, ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन बच्चों ईमान के लिए थी, ठीक है। अब ईमान ने क्या खरीदा था, 4 नोटबुक्स, ये आ गया 4, और नोटबुक्स के लिए हमने x कहा है ना, एंड 1 बुक के लिए हमने बच्चों y कहा है, ठीक है। और इसने टोटल दिए 550 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई बच्चों, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है। अब हमने इन दोनों कंडीशन को लगा के तो हमने सॉल्व करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। पहले हम दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख देते हैं। हम लिखते हैं 3x + 2y = 600, और ये हमारे पास है 4x + 1y = 550। बच्चों बस यहाँ तक अच्छी तरह आपने समझना है, यहाँ तक आपको समझ आ गया तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर आपके लिए इजी है। कंडीशन बनाना आपने देखनी है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। कंडीशन लगा के इक्वेशन बनानी है तो बाकी आपके लिए आसान है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 और 4, 2 और 1, ये हमारे पास होगा x और y, ये 600 और ये हो गया 550 हो गया बच्चों। ये हमारे पास a आ गया। हम सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a = 3, 4, 2 और 1। a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, 3, 4, 2 और 1, 3 × 1 - 2 × 4, 3 1 3 - 8 बच्चों, 3 - 8, ये हमारे पास बच्चों आ गया -5 आ गया। क्या आया, a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया बच्चों -5। हम a डिटर्मिनेंट को d के इक्वल रखते हैं, a डिटर्मिनेंट = d के इक्वल, तो d की वैल्यू आ गई -5 आ गया बच्चों। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बच्चों, क्रैमर रूल से सॉल्व करना था। किससे करना था, क्रैमर रूल से सॉल्व करना था, ठीक है। तो अभी हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में बच्चों हम एक dx फाइंड करते हैं, ठीक है। dx कैसे फाइंड करते हैं, dx में बच्चों ये जो हमारे a की वैल्यू है 3 और 4, इसकी जगह लिखेंगे 600 और 550, ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे 600 और 550, और इसकी सेकंड वैल्यू ऐसे लिख देंगे 2 और 1। dy में बच्चों फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे लिखते हैं 3 और 4, और सेकंड की जगह लिख देंगे 600 और 550 लिख देंगे बच्चों। हम इनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा dx = 600 × 1 - 550 × 2 बच्चों।
ये हो जाएगा 600। 550 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 550 को 2 से, 2 0 0 2 5 10 0 1 करी, 2 5 10 1 11 1100। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -500 हमारे पास आएगा बच्चों dx। अब dy हमने फाइंड करना है 3 इंटू 550 -4 इंटू 600। अब 550 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर कर लेते हैं 550 को 3 से। 3 0 0 3 5 15 5 1 करी, 3 5 51 16 1650 आ जाएगा। 1650 माइनस 2400। अब 2400 और 1650 को बच्चों हमने माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट करना है। 2400 और 1650 0 यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 के 5, यहाँ 3 रह गए, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 6 के 7, ये आ जाएगा बच्चों 750। 750 आ गया बच्चों। ये माइनस में आएगा, ये भी ग्रेटर के साथ माइनस है ना, ये हमारे पास आ गया dy। अब हम x निकालेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू dx ओवर d, और y आ जाएगा dy ओवर d बच्चों। dx आया -500 और हमारे पास बच्चों d की वैल्यू आई थी -5 आई थी बच्चों। इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों, माइनस माइनस से कट गया, 5 1 0 0, तो हमारे पास बच्चों 100 आ गया, x की वैल्यू आ गई 100, और यहाँ पे y आ जाएगा -750 डिवाइडेड बाय -5 बच्चों। माइनस माइनस से कट गया, ये कटिंग करेंगे, 5 1 5 5 5 0 25, तो y आया 150 आ गया, y आया 150 आ गया बच्चों। तो ये x और y क्या हो गया, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक। हर एक नोटबुक की बच्चों कॉस्ट थी ना ₹100, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ईच बुक, हर एक बुक की जो कॉस्ट है रुपीज़ बच्चों 150 आ गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 100, 150 आ गए बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स। 2 सिस्टर्स हैं, उनकी एजेस है, ठीक है, 2 सिस्टर, एक है सुंदस और एक है जैनब। 2 सिस्टर्स हैं, उनकी एजेस का सम है बच्चों 22 ईयर्स। दोनों की जो एज को सम करो तो 22 ईयर्स बन रहा है बच्चों, ठीक हो गया। इफ सुंदस इज 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द जैनब, अगर सुंदस 1 ईयर ओल्डर है जैनब की उम्र के ट्वाइस से, तो हमने बोथ द सिस्टर्स एजेस फाइंड करनी है, दोनों की हमने बच्चों एज फाइंड करनी है। और इसमें मैट्रिक इनवर्स मेथड लगाना है बच्चों, मैट्रिक इनवर्स मेथड लगाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से और इसको अच्छी तरह करना है बच्चों आपने, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिर्फ आपने क्वेश्चन बनाना, मैंने आपको अगर सीख लें, बाकी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग आपने सीखना है बच्चों, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 sisters सुंदस एंड जैनब। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने फाइंड करने एज ऑफ बोथ सिस्टर है ना, हम करते हैं लेट करते हैं बच्चों, लेट एज ऑफ सुंदस जो है ना इज इक्वल टू x ईयर है, लेट एज ऑफ जैनब इज इक्वल टू y ईयर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये समझनी है बच्चों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं द सम ऑफ एजेस इज 22 ईयर्स। बच्चों इन दोनों की जो एज का सम है ना, ये देखो 22 ईयर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। 1 तो इजी थी, क्वेश्चन एक सेकंड कंडीशन को बच्चों समझना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कह रहे हैं बच्चों, इफ सुंदस इज 1 ईयर्स ओल्डर, सुंदस इज 1 ईयर्स ओल्डर है ना, ये हो जाएगा 1 ईयर्स ओल्डर इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, ये ट्वाइस द एज ऑफ जैनब।
सुंदस इज 1 ईयर ओल्डर ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। ठीक है भाई, ये बच्चों आ गई। ठीक है, ये कंडीशन सेकंड। अब वाई को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। बस 2 कंडीशन समझ लेनी है, तो बाकी इजी। इसका भी पहली तो आसान है, दूसरी आपने समझ लेनी है। अब इनको सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे लिख के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा 1 और 1, कुछ नहीं हो तो 1 होता है। ये होगा 1 और माइनस 2, ये हो गया x और y इज इक्वल टू 22 और 1 आ गया बच्चों। 22 और 1 आ गया। अब ये हमारे पास हो गया a, ये हमारे पास x और ये हमारे पास b हो गया बच्चों। सबसे पहले वही डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू 1 1 1 और माइनस 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बच्चों, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 और माइनस 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस 2, माइनस फार्मूले का 1 इंटू 1, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 2 माइनस 1, तो आ गया माइनस 3 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया बच्चों। ठीक है, और इसको हमने फाइंड सॉल्व करना है मैट्रिक इनवर्स मेथड से। कौन सा मेथड करना है बच्चों? मैट्रिक इनवर्स मेथड। यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक इनवर्स मेथड होता है बच्चों x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो सबसे पहले बच्चों हमने a इनवर्स फाइंड करना है ना। a इनवर्स फाइंड कर लेंगे और जॉइंट पहले निकालेंगे। देखो a हमें गिवन था ना, ये वाला a हमें जो स्टार्ट में गिवन था 1 1 1 और माइनस 2। अब हम इसका अर्जॉइंट निकाल लेते हैं पहले। अर्जॉइंट ऑफ a, इन दोनों की बच्चों प्लेसिंग चेंज करेंगे और इनका साइन चेंज करेंगे। ठीक है, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करते हैं, ये इधर और इनकी अपनी जगह साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे a इनवर्स का फार्मूला होता है अर्जॉइंट ऑफ a बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर आपको मेथड ना गए तो आप क्रैमर रूल लगा लिया करें, क्रैमर रूल इजी है बच्चों। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी में वैल्यू डाल देते हैं। ये हो गया अर्जॉइंट a की वैल्यू माइनस 2 माइनस 1 और ये माइनस 1 और 1, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लिखेंगे 1 बाय करके लिख देंगे। ये माइनस 3 आ गए थे बच्चों। ठीक है, a टर्मिनेंट के लिए 1 बाय माइनस 3 कर दिया क्योंकि डिवाइड में है ना, तो फिर अर्जॉइंट की वैल्यू ये लिख दी। अब हम फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स की वैल्यू बच्चों 1 बाय माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 1, और b की वैल्यू थी बच्चों 22 और 1। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी ना, यहाँ पे हमने स्टार्ट में लिखी थी ये 22 और 1, ये वाली b की वैल्यू है। अब हम बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 1 बाय माइनस 3 ऐसे लिखेंगे माइनस 2 इंटू 22 प्लस माइनस 1 इंटू 1। ये फिर करेंगे माइनस 1 इंटू 22 प्लस 1 इंटू 1 बच्चों, माइनस 44 माइनस 1 और माइनस 22 प्लस 1। ये हो जाएगा बच्चों 1 बाय माइनस 3 माइनस 45 और माइनस 21। इनको हम डिवाइड कर देंगे बच्चों। ये हो जाएगा माइनस 45 बाय माइनस 3 और माइनस 21 बाय माइनस 3 बच्चों। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ना, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 7 बच्चों, 15 और 7। ठीक है, x की वैल्यू x और y आ गई ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे x आ गया 15 और y आ गया 7 आ गया बच्चों। तो x किसकी एज थी? आप लिखेंगे एज ऑफ सुंदस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एज ऑफ सुंदस इज इक्वल टू 15 ईयर और एज ऑफ जैनब इज इक्वल टू 7 ईयर। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा 15,7 आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स। ठीक है बच्चों, 2 ट्रक हैं जिनकी कैपेसिटी है, एक की है
10 टन और एक ये 12 टन की कैपेसिटी है बच्चों। दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स, उन्होंने टोटल 20 ट्रिप लगाए, टोटल 20 ट्रिप लगाए ना, टू हॉल टू 26 टन ऑफ सैंड, ठीक है, 226 टन रेत लेके गए ना टू द कम्युनिटी पार्क। हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स ईच ट्रक मेड, हमने ये देखना है कि हर एक ट्रक ने कितने राउंड ट्रिप लगाए, ठीक है। हमने ये देखना है कि 10 टन वाले ट्रक ने कितने राउंड ट्रिप लगाए और 12 टन वाले ट्रक ने कितने राउंड ट्रिप लगाए, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट को समझना है और आगे कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट बनाना आपको आनी चाहिए, ठीक है। पहले ही बताया था आपको, अगर स्टेटमेंट बनानी आ गई तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। नंबर 5, 2 trucks have capacities 10 tons and 12 tons। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन, हमने स्टेटमेंट पहले बनानी है, ठीक है बच्चों। हम करते हैं लेट करते हैं ना, ठीक है, लेट राउंड ट्रिप ऑफ 10 टन्स ट्रक, ठीक है बच्चों। जिसका वजन 10 टन है वो हम फर्ज करते हैं कि वो एक्स ट्रिप लगाता है, ठीक है, एक्स चक्कर लगाता है, ठीक है। लेट राउंड ट्रिप ऑफ 12 टन्स ट्रक, ये हम वाई ट्रिप्स लगाते हैं, ठीक है, वाई चक्कर लगाता है, ठीक है। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बच्चों। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कह रहे हैं 2 ट्रक्स है, 10 टन एंड 12 टन्स, दे मेड अ टोटल 20 राउंड ट्रिप्स लगाता है, ठीक है। ये दोनों मिल के बच्चों x प्लस वाई दोनों कितने ट्रिप्स लगाते हैं, 20 ट्रिप्स लगाते हैं बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अच्छा भाई, एक है जो 10 टन, ठीक है, 10 टन ट्रक्स है, एक मतलब पहला जो ट्रक्स है उसका जो कैपेसिटी है वो 10 है, टन है, इसमें 10 टन जाएगी और दूसरा जो है उसमें 12 टन जाएगी, ठीक है बच्चों। एक में 10 टन है, एक में 12 टन है, ठीक है। तो 10 इसके साथ हो गया 10x 12y, तो टोटल कितने हो जाएगा बच्चों, 226 हो गया, 226 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गए बच्चों। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बन गई। आगे बहुत आसान है बच्चों, यहाँ मेंशन नहीं किया गया तो आपने जो मर्जी मेथड यूज़ कर ले, ठीक हो गया, जो मर्जी मेथड यूज़ करें, हम क्रैमर ही यूज़ करते हैं। जब मेथड ना कहा जाए तो आपने बच्चों क्रैमर रूल फॉलो करना है, वो ईजी है। अब पहले लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरी क्वेश्चन है बच्चों 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 226 आ गई बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स, ठीक है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं हम बच्चों। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 जिसका क्वेश्चन था 1 और ये हो गया 10, ये बच्चों 1 और 12, ठीक है, ये जिसका क्वेश्चन था 1 होता है 1 और यहाँ लिखेंगे x और y इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 20 और 226, 20 और 226 हो गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों a हो गया। तो सबसे पहले हमने a डिटर्मिनेंट बच्चों हमने फाइंड करना है, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 और 10, 1 और 12 हो गया बच्चों। ये हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 और 10, 1 और 12, ठीक है, 1 और 10, 1 और 12 बच्चों हो गया। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 1 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 10 बच्चों करना है, 1 इंटू 10, इन
इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 10, 12 वन 12 माइनस 10 इज इक्वल टू आ गया 2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों आ गया ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम ए डिटर्मिनेंट को डी की को रख लेते हैं, मतलब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डी, तो समझो डी की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्रैमर रूल, क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। क्रैमर रूल में हमारे पास पहले आ जाएगा बच्चों डी एक्स इज इक्वल टू, और एक हमारे पास आएगा डी वाई। ठीक है, डी एक्स में पहली वाली वैल्यू की जगह आ जाएगा 20 और 2 26 और 1 और 12 ऐसे ही आ जाएगा बच्चों। और डी वाई में बच्चों पहले 1 और 10 ऐसे ही आ जाएगा, इसकी जगह आएगा 20 और 2 26 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 226 बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 240 माइनस 226, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 14 बच्चों। डी एक्स इज इक्वल टू 14 आ गया बच्चों। और डी वाई हमारा आ जाएगा 1 इंटू 226 माइनस 10 इंटू 20, ये आ जाएगा 226 माइनस 200 बच्चों, तो ये आ जाएगा 26 आ जाएगा बच्चों। 26 डी वाई आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी बच्चों, और y हो जाएगा डी वाई ओवर डी आ गया। डी एक्स हमारे पास बच्चों 14 और d की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 7, और डी वाई हमारे पास 26। 26 को हमने 2 से डिवाइड करना है d की वैल्यू को, तो y इज इक्वल टू बच्चों 13 आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। हम ये x हो गया और y हो गया। x हमने क्या रखा था, हम लिखेंगे सो राउंड ट्रिप ऑफ 10 टन ट्रक इज इक्वल टू 7 ट्रिप लगाएगा बच्चों, और फिर हम लिखेंगे राउंड ट्रिप ऑफ 12 टन ट्रक, ये हमारे पास बच्चों 13 लगाएगा, ये 13 लगाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 7 और 13 बच्चों। ठीक है, हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 7 और 13। बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, सिर्फ स्टेटमेंट को समझनी है, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। ठीक है, अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन ईजी है बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बच्चों 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, टू मेक 20 किलोग्राम ऑफ अल्मोनियम अलॉय। ठीक है, हमने बनाना है टू मेक 20 किलोग्राम ऑफ अल्मोनियम अलॉय। हमने नहीं मतलब 20 किलोग्राम अल्मोनियम अलॉय बनाने के लिए, अलॉय होता है 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, 70% अल्मोनियम। ठीक है, उसमें 70% बच्चों अल्मोनियम है। ठीक है, A metallurgist want to use 2 metals, 2 मेटल यूज करना चाह रहा है विद एक 55% और एक को 80% यूज कर रहा है। 2 मेटल्स को यूज करना चाह रहा है बच्चों, अल्मोनियम कंटेंट। हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड बी यूज, वो कितना मेटल यूज करेगा बच्चों, कितना मेटल यूज करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे स्टार लगा ले। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इक्वेशन बनाना सीख लें तो फिर बाकी बच्चों कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वेशन बनाना सीखनी है। हम लेट करते हैं। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा। टू मेक 20 किलोग्राम अल्मोनियम अलॉय विद 70% अल्मोनियम। आगे बच्चों डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन
इसमें बच्चों पहले लेट करते हैं, लेट मेटल with 55% एल्युमिनियम, 55% एल्युमिनियम है बच्चों, इसको हम एक्स रखते हैं, ठीक हो गया। फिर इस तरह करते हैं, लेट मेटल विद 80% एल्युमिनियम, इसको बच्चों हम वाई रखते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है बच्चों कि टू मेक 20 किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 20 किलोग्राम एल्युमिनियम बनाना, ठीक हो गया, 20 ग्राम। तो इन दोनों को ऐड करें तो 20 की कुल आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन बच्चों एल्युमिनियम है 55%, ही वांट्स टू यूज टू मेटल्स विथ 55%। एक बच्चों 55% यूज करता है, ठीक है, पहला मेटल ये हो गया 55% एक्स प्लस, और दूसरा है बच्चों 80%, 80% बच्चों, ठीक है, दूसरा 80% है, ठीक है, 80% वाई, ठीक है बच्चों। 55% एक्स है और 80% वाई है, मतलब एक जो एल्युमिनियम मेटल है वो 55% है ना, तो उसको रख लिया एक्स, और दूसरा जो था 80% था उसको हमने रख लिया वाई, इज इक्वल टू बच्चों हो गया हमारे पास टोटल इज इक्वल टू आ गया बच्चों था 20 किलोग्राम, ठीक है, ठीक है, 70% ऑफ 20 किलोग्राम, ठीक है, 70%, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, लिखा था टू मेक 20 किलोग्राम एल्युमिनियम अलॉय विद 70% एल्युमिनियम, ठीक है, 70% ऑफ 20 हमने ये निकालना, ठीक है। इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे, 55% को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लो, परसेंट को खत्म करेंगे बच्चों नीचे 100 आ जाएगा, इसी क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। 80% को खत्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, 70% ऑफ 20 तो हम करेंगे 70/100, खत्म करेंगे ना, मल्टीप्लाई 20 कर देंगे बच्चों। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.55 x, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.80 y, ये देखो बच्चों 0 0 से कट गया, ये 0 0 से 14 आ गया, इज इक्वल टू 14। ये हमारी बच्चों सेकंड इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और सेकंड इक्वेशन है 0.55x प्लस 0.80 y इज इक्वल टू 14 बच्चों। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक इनवर्स फॉर्म, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इसके साथ कुछ है तो 1 होता है ना, हम लिखेंगे 1 0.55, y के साथ कुछ है बच्चों 1 और 0.80, फिर हम लिखेंगे x और y इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों 20 और 14, 20 और 14 आ गए बच्चों। ये हमारे पास बच्चों a हो गया। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया कि आपने किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें। मैंने बोला कि आपने अगर मेंशन ना करें तो फिर आपने क्रैमर रूल यूज़ कर लिया करें, बहुत ईजी है बच्चों, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a की वैल्यू है 1, 0.55, 1 और 0.80। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, 0.55, 1 और 0.80। ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 0.80 माइनस 1 इंटू 0.55, ये हो जाएगा बच्चों 0.80 माइनस 0.55, ठीक है। 0.80 में से बच्चों 0.55 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 के 5, 7 में से 5 के 2, 0.25 आ गया बच्चों।
ये हमारे पास आएगा 0.25 आ गया बच्चों, 0.25 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमने बच्चों फाइंड करना है डी एक्स और डी वाई। हमने फाइंड करना है डी एक्स और डी वाई। हम यूज़ करेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल हमारे पास बच्चों डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 20 और 14 और ये आ जाएगा 1 और 0.80 और डी वाई आ जाएगा हमारे पास बच्चों 1 और 0.55 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 20 और 14। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 20 इंटू 0.80 माइनस 1 इंटू 14। 20 के बच्चों 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 20.80 को हम लिख सकते हैं 80/100 माइनस 14। 0 से कट गई, 0 से कट गई, ये हमारे पास बचेगा 16 माइनस 14। तो हमारे पास जो आ गया 2 आ गया। ये हमारे पास आ गया 2 आ गया dx। ये हमारे पास आ गया dx इज इक्वल टू 2 आ गया। अब dy अब बच्चों हमने फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 14 माइनस 20 इंटू 0.55। अब हमने बच्चों इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 14 माइनस को करेंगे 20, 0.55 इसको लिख सकते हैं 55/100। ये 0 से कट गया बच्चों 2 1 जार 2 5 जार 10 5 1 जार 11 जार। ये आ गया बच्चों 14 माइनस 11 तो ये आ गया हमारे पास बच्चों 3 आ गया। ये डी वाई हमारे पास बच्चों आ गया 3 आ गया। अब हम निकालेंगे x इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी और हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी आ गया बच्चों। ठीक है, d की वैल्यू हमने निकाल ली थी ना यहाँ पे बच्चों। ठीक है, ये हमने d की निकाली थी। ये जो आया ना हमारे पास a डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम a डिटर्मिनेंट को d की को रखेंगे। a डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है, d की इक्वल है बच्चों 0.25। a की डिटर्मिनेंट d की इक्वल है, ये वाली वैल्यू हमने यूज़ करनी है बच्चों। तो dx हमारे पास आ गया बच्चों 2 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 0.25। इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों 225। इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो बच्चों ऊपर 100 आ जाएगा। इसका पॉइंट खत्म करें किया ना तो ऊपर 100 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट खत्म किया 100 आ गया। 25 1 जार 25 4 जार तो 4 2 जार बच्चों 8 आ गया। 4 2 जार 8। अब इसको सॉल्व करेंगे y इज इक्वल डी वाई हमारे पास बच्चों आया 3 और इसके आया नीचे 0.25 तो y इज इक्वल टू 3/25। इसका पॉइंट खत्म करेंगे बच्चों 100 आएगा। 25 1 जार 25 4 जार तो y इज इक्वल टू बच्चों 12 आ गया। y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब लिखेंगे सो हम लिखेंगे मेटल विद 55% एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 8 किलोग्राम और मेटल विद 80% एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 12 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 8:12 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 soybean meal contains 16% protein and corn meal contain 9% protein। ठीक है बच्चों, सोयाबीन में 16% प्रोटीन होता है और कॉर्न मील में बच्चों 9% प्रोटीन होता है। हाउ मच pounds of each should be mixed together in order to get a 350 pounds mixture। 350 pound mixture में से कितने कितने पाउंड हमें ये चाहिए होगा। ठीक है, that 12% प्रोटीन 12% दैट इज 12% प्रोटीन हो जिसमें। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ तो फिर आपको समझ सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7
सोयाबीन मील कंटेन 16%, प्रोटीन, आगे बच्चों हमने डॉट डॉट लगा लेना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, हम करते हैं लेट सोयाबीन मील कंटेन 16% इज इक्वल टू 16% प्रोटीन, 16% प्रोटीन है बच्चों, इसको हम रखते हैं एक्स कर लेते हैं, ठीक है। लेट कॉर्न मील कंटेन 9% प्रोटीन, इसको बच्चों हम वाई रख लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये बच्चों कंडीशन आपने बस सीखनी है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है बच्चों कि हाउ मच पाउंड ईच शुड बी मिक्स टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 350 पाउंड्स, ठीक है। 350 पाउंड्स, ये दोनों को एक्स और वाई को कितना मिक्स करें, टोटल 350 पाउंड्स बने, ठीक है। ये नंबर 1 इक्वेशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है बच्चों 16% प्रोटीन, ये है सोयाबीन 16% है, तो हम लिखेंगे 16% एक्स प्लस, ठीक है, और दूसरा है 9%, ठीक है। तो ये 9% कॉर्न, इसको वाई रखें, ठीक है। 16% एक्स और 9% वाई इज इक्वल टू है बच्चों 12% ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू 12% ऑफ, ये है 12% ऑफ 350, ठीक है बच्चों, ये आ गया ना, ठीक है। 16% ऑफ एक्स, 9% ऑफ वाई और फिर 12% ऑफ 350 आ गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट खत्म करते हैं, 16/100 एक्स 9/100 वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 12/100 मल्टीप्लाई 350 बच्चों, इसको पॉइंट खत्म करेंगे 0.16 एक्स, इसका पॉइंट खत्म करेंगे 0.09 वाई, ये हमारे पास खत्म हो जाएगा बच्चों, ये कटिंग कर लेंगे, 5 2 10, 5 7 2 1 2 6 7 42 आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया 42। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 2 आ गई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 350 और दूसरा है 0.16x प्लस 0.09 वाई इज इक्वल टू 42। सबसे पहले बच्चों हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे, इसके आगे कुछ यहाँ 1 है ना, ये आ जाएगा 1 0.16, ये हमारे पास आएगा 1 0.09, यहाँ लिखेंगे x और y और ये लिखेंगे बच्चों 350 एंड 42। यहाँ बच्चों मेथड नहीं कहा गया कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो हमने क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना है बच्चों, हमने इसको क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम ये रख रहे, ये हमारे पास हो गया बच्चों a। तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ना, a इज इक्वल टू 1 0.16 1 0.09, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 0.16 1 0.09, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह 1 इंटू 0.09 माइनस 1 इंटू 0.16 बच्चों, ये आ जाएगा 0.09 माइनस 0.16, 0.09 में से 0.16 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 0.16 ग्रेटर है ना, माइनस 0.07 आ जाएगा, ठीक है। देखो 0.16 0.09, यहाँ से कैरी लेंगे, 16 में से 9 गए 7 और ये 0.07 नेगेटिव में आएगा बच्चों, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया बच्चों। अब इसको डी की को रखेंगे, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू डी है, किसकी इक्वल है, और डी की वैल्यू आ गई -0.07, ठीक है। अब हमने इसको करना है क्रैमर रूल से सॉल्व करना है बच्चों, क्रैमर रूल।
तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स और ये आ जाएगा डी वाई बच्चों। डी एक्स आ जाएगा हमारे पास पहले बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 350 और 42 आ जाएगा, और सेकंड वाली वैल्यू बच्चों हमारे ऐसी आ जाएगी 1 और 0.09, ठीक है। और यहाँ पे डी वाई में बच्चों यहाँ पे आएगा 1 और 0.16 ऐसे आ जाएगा, और ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 350 और 42 आ जाएगा बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ये होएगा 350 इंटू 0.09 माइनस 1 इंटू 42 इसको हम सॉल्व करते हैं। 350.09 इसको लिख सकते हैं 9/100, ठीक है। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, -42। ये बच्चों 0 0 से कट गया, 5 2 10, 5 7 40, 5 7 35। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 7 9 63/2 माइनस 42। अब 63 को बच्चों जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो 63 को इधर कर लो, 63 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 2 1 2 1 और पॉइंट लगा के 0 लगा के 2 5 10, 31.5 आएगा बच्चों। यह है 31.5 माइनस 42 में से बच्चों 31.5 को हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10.5। हमारे पास आएगा -10.5। ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है इसलिए आगे बच्चों -10.5। अब डी वाई हमने फाइंड करना है, ये डी एक्स था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 42 माइनस 350 इंटू 0.16 बच्चों। ये हमारे पास आएगा 42 माइनस ये आएगा 350। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 16/100 आ गया, 16/0 0 से कट के बच्चों 5 2 10, 5 7 35, 2 1 2 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 42 माइनस 7 8 56, 7 8 56। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा -14 आ गया बच्चों। ये डी वाई आ गया। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी, और y हो जाएगा हमारे पास बच्चों डी वाई ओवर डी। डी एक्स है -10.5 और d की वैल्यू आई थी -0.07। y है हमारे पास बच्चों -14 बाय -0.07। ये बच्चों माइनस माइनस से कट जाएगी। अब देखो इसको हम लिखेंगे 10.5 है ना बच्चों, ठीक है, और ये है 0.07। इसका बच्चों पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 105/7 मल्टीप्लाई 100/10। देखो इसका पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 10 आ गया, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा बच्चों। इस साइड वाली 0 हम नहीं लिखते बच्चों, 0 0 से कट गया, 7 1 7 और 3 कैरी 7, 5 35। 15 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बच्चों 150 पाउंड, ठीक है, 150 आ गया। हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस से कट गया, ये लिखेंगे 14 बाय ये 7 है ना, 0.07। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा बच्चों। 7 1 7 2 तो ये आएगा 200, ये हमारे पास आएगा 200 बच्चों, 200 पाउंड्स। तो हम कहेंगे, हमने इसमें क्या करना था बच्चों, हम लिखेंगे सोयाबीन मील 16% प्रोटीन इज इक्वल टू 150 पाउंड, और कॉर्न मील 9% प्रोटीन इज इक्वल टू 200 पाउंड बच्चों। तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 150 एंड 200, 150 एंड 200 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों। इसको सबसे अच्छी तरह करना है आपने, ठीक है, सबसे अच्छी तरह समझना है और करना है और ध्यान से करना है। इजी है, मुश्किल नहीं है। द पेरीमीटर ऑफ अ
लॉट इज़ 190 मीटर, एक लॉट है उसका पेरीमीटर 190 मीटर बच्चों। द विड्थ इज़ 1/4 ऑफ द लेंथ, विड्थ जो है बच्चों 1/4 ऑफ द लेंथ है। फाइंड द डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशन का मतलब लेंथ और विड्थ निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस एक्सरसाइज का समझ लें कि इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, हर पेपर में इसके 100% आने के चांसेस हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज़ 190 मीटर। आगे हम बच्चों डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले बच्चों आपने इस पे स्टार लगा लें, इंशाल्लाह 100% आएगा हर पेपर में। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं बच्चों इनको आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है, इनको अच्छी तरह करना है। ठीक है, जब आपके पास टाइम कम होता है, ये जो एक्सरसाइज मुश्किल होती है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले कर लिया करें। ठीक है, इसमें बच्चों हम करते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, हम लेंथ को हम x रखते हैं। ठीक है बच्चों, और लेट विड्थ है हमारे पास y, और हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है बच्चों कि पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर किसकी इक्वल है 190, पेरीमीटर गिवन है बच्चों 190 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे 2 लेंथ प्लस विड्थ, पेरीमीटर की जगह फार्मूला लगा देंगे इज इक्वल टू 190 आ गया बच्चों। 2 और लेंथ की जगह हमारे पास आ जाएगा x, और विड्थ की जगह हमारे पास आ जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू 190 मीटर। अब यहाँ बच्चों आपके पास दो कंडीशन बन जाती है ना, यहाँ तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो। हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ईजी हो जाएगा बच्चों। आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ टीचर जो है ना इसको डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करवा के तो करके कर देते हैं। ठीक है, और आप डिवाइड करेंगे तभी फाइनल आंसर एक जैसा आएगा बच्चों। 190 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 18, 2 5 10, ये 95 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। ठीक है, फिर आपकी सेकंड इक्वेशन और बन जाएगी, लेकिन फाइनल आंसर हमारा एक जैसा ही आएगा बच्चों। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बच्चों, ये जो बच्चों सेकंड कंडीशन है ना, इसको ध्यान से आपने देखना है, ये आपने ध्यान से देखनी है। सेकंड कंडीशन जो अभी बनाने लगे हैं, लिखा है द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। विड्थ, ये देखो ये कहा गया विड्थ इज इक्वल टू 1/4, क्या लिखेंगे 1/4 ऑफ लेंथ। ठीक है, इसको देखो विड्थ हमारे पास क्या है बच्चों, विड्थ हमारे पास है y, तो ये 1/4 ऑफ लेंथ, लेंथ हमारे पास x है बच्चों। ठीक है, ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है ना, ये आपने इसको अच्छी तरह देखना है। y इज इक्वल टू 1/4x, ये आपका अगर आपको आ गई तो इजी है। विड्थ y है 1/4 ऑफ लेंथ, ये हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू x। अब इक्वेशन बनाएंगे, 4y को राइट साइड पे ले जाएंगे x, ये 4y राइट साइड पे आएगा तो -4y इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने बच्चों इजी हो गया, हमने इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास हो जाएगी पहली इक्वेशन पहले हम इनको पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं ना बच्चों, अभी मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखना। अभी हम पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, ये दोनों अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी बच्चों हमारे पास 1 और 1 और -4 हो गए बच्चों। ये हम लिखेंगे इसको x और y इज इक्वल टू 95 और 0, 95 और 0 हो गया बच्चों। ये हमारे पास a हो गया बच्चों। अब हम a डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 1 1 और -4। इसका a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन 1 1 1 और -4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -4 -1 इंटू 1, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास -4 और -1। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों इसका
-5 आ जाएगा। -5 हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया ए डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट होता है डी के इक्वल, तो हम इसको डी के इक्वल रख लेंगे, मतलब डी की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों -5। अब हम इसको करेंगे क्रैमर रूल से, क्रैमर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 95 और 0, और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 1 और -4, और डी वाई हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1 और 1 ऐसे ही हो जाएगा 95, और ये हमारे पास 0 आ गया बच्चों, 95 और 0 आ गया। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 95 इंटू -4 -1 इंटू 0। 95 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हमारे पास आएगा 4 5 22 कैरी, 4 9 36 और 2 38, -380 बच्चों, -380 आ गया हमारे पास dx, और dy हमारे पास होएगा 1 इंटू 0 -95 इंटू 1, 0 -95, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों -95 हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी, और y हो जाएगा बच्चों dy ओवर d, ये हो जाएगा बच्चों -380 डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू आई थी -5, तो y हो जाएगा बच्चों -95 डिवाइडेड बाय 5। हम इनको दोनों को बच्चों डिवाइड कर लेते हैं और हमारे पास फिर फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ये -1 से कट गया। अब 380 को बच्चों 5 से डिवाइड कर लेते हैं साइड पे, देखो 5 7 35, ठीक है, और 8 में से 5 के 3 और 5 6 30, ये हमारे पास बच्चों आएगा 76, x आ गया हमारे पास 76, और y आएगा बच्चों हमारे पास -1 से कट गया ना, और 95 को हमने 5 से डिवाइड कर लेना, 5 1 5 और 5 9 45, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 19 बच्चों, ये हमारे पास आएगा 19 आ गया, ठीक है 19, तो ये हमारे पास आ गया 19। तो हमारे एक लेंथ कितनी आ गई, x लेंथ थी ना, तो लेंथ इज इक्वल टू 76 मीटर, और विड्थ आ गई हमारे पास बच्चों 19 मीटर आ गई, विड्थ हमारे पास आ गई बच्चों 19 मीटर आ गई। तो फाइनल सॉल्यूशन सेट बच्चों हम लिखेंगे 76 इंटू 19 बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.4, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी बच्चों, उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है। खुद तो सब्सक्राइब किया आपने, लेकिन कोशिश करें कि हर एक स्टूडेंट 2 4 5 बच्चों को कहे कि सब्सक्राइब करें, ताकि आपका तहम्मुल रहा तो इंशाल्लाह चैनल बहुत जल्द ग्रो करेगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखना।